तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट। तो आज से पहले जितने सारे एग्जाम हुए हैं ग्रुप डी का, हम उसके सारे शिफ्टों का शिफ्ट वाइज यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है, ये हमारा 24/8/2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उसको हम पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चनों को बहुत कम समय में कैसे करते हैं उस टेक्निक को हम लोग भी जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब हम इस क्वेश्चन को बनाएं तो आप भी कलम कॉपी ले करके इस क्वेश्चन को बनाइए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तो वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिए तभी आपका स्पीड बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और क्वेश्चन को बनाना भी सीखोगे। सिर्फ वीडियो देखने से आपसे कुछ होने वाला नहीं है। तो हम आपसे कहते हैं कि वीडियो के साथ साथ अब खुद से प्रैक्टिस भी कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर बेहद एक नंबर आसान है। कहा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। यही क्वेश्चन कहा गया, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1000 है, तो आप हमें बताइए कि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर हो, तो बताइए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि किसी धनराशि पर 8% की ब्याज की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज दे दिया गया है, ये क्या दिया है भाई, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 1000। कितने सालों का, कहोगे सर 2 सालों का। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें साधारण ब्याज दिया है और कहता है कि वार्षिक जो गणना किया गया, तो चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें प्राप्त करना है कि वो राशि कितनी है। तो बताओ 8% के ब्याज के दर पर से 2 साल में कितना ब्याज होगा, कहोगे सर उस राशि का 16%। कितना परसेंट, 16%। मतलब उस राशि का प्रिंसिपल का 16% के बराबर कितना है, 1000। कितना है, 1000। तो हमें चाहिए 100%। तो 1000 बटे कितना हो जाएगा, 16, 1% का। तो 100, कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ओके, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो कहता है बताइए इस पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सिंपल सा बात है भाई। तो ये हो गया 100% का वैल्यू इतना, यानी 1000 बटे हमारा 16 गुना हमारा 100। ये क्या आ गया, प्रिंसिपल। क्या आ गया, प्रिंसिपल। इस पर बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों का कितना, 2 साल का समान अवधि के लिए। तो कहता है 8% के ब्याज के दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाए, कहोगे 8 8 16 प्लस में 8 8 64 यानी 0.64%। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। मतलब ये होगा कितना, 16.64% हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से यहाँ ये खत्म, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब इसको गुना करोगे तो हम देखो डायरेक्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 2 सालों का। तो यहां से जब 16 कम 16 जीरो हो जाएगा, 16 चौके 64, 10 कितना हो जाएगा, ये 104 और 104 गुना कितना 10, यानी 10 कितना हो गया 40। ये हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 1040, जो कि ऑप्शन नंबर 7 है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, कोई भी लगाने की जरूरत नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। निम्नलिखित में कौन सा क्या है, मूलानुपात सूत्र क्या है, सूत्र है। अच्छा, मूलानुपाती का सूत्र है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा एक कॉन्सेप्ट, आपको बहुलक। क्या चीज, बहुलक। बहुलक, ठीक है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, माध्यिका। ठीक है।
अब प्लस माइनस का क्या होता है, टू माध्य। माइनस का क्या होता है, टू माध्य। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अच्छा इधर लिख देते थोड़ा सा, बहुलक बराबर क्या होता है, थ्री माध्य का, माध्य का होता है, माध्य का, थ्री माध्य का। और माइनस का क्या होता है, टू माध्य होता है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर कुछ दिया गया है नहीं, इस तरह का कहीं भी कंसेप्ट है नहीं, तो हम यहां पर से क्या लगते हैं, माध्य इधर लगा देते हैं। इधर भी माध्य और इधर भी माध्य को घटा देते हैं, इधर भी माध्य को घटा देते हैं। तो माध्य माध्य घटा देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, तो देखो तो बहु, डायरेक्ट लिखते हैं बहुलक माइनस क्या है, माध्य, माध्य। ठीक है, और इसमें देखोगे टू माध्य माइनस माध्य माइनस माइनस थ्री माध्य, और तीन कॉमन लेंगे तो बटे में तीन हो जाएगा, बराबर क्या होगा, माध्य का, माध्य का, और माइनस का क्या हो जाएगा, माध्य का, और माइनस का क्या हो जाएगा, माध्य। क्या हो जाएगा, माध्य। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना, उसके बाद डायरेक्ट आप इसका आंसर देने की कोशिश करना। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन। कहता क्या है, सबसे पहले ये देखो, कहता है निम्न तालिका में दिए गए एक कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार के घरेलू उत्पाद लाखों में दिया गया है, तालिका के अध्ययन कीजिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को अध्ययन करना है इस तालिका को और इसका आंसर देना है। कहता है किसी एक वर्ष के दौरान किस प्रकार के घरेलू उत्पाद अधिकतम वार्षिक वृद्धि किया गया है। ये देखो भाई, तो हमें सारे को नहीं देखना है, ऑप्शन जो जो है ना उसी को हम चेक करेंगे। ऑप्शन ए में क्या बोला है, 12, और आर दिया गया है। ऑप्शन ए में कितना, आर, कितना चेक करना है, 2018 का। कितना चेक करना है, 2018 का। और बी में क्या बोला गया है, तो कहोगे सर बी में बोला गया है क्यू, जो दिया गया है क्यू के बारे में, कि वो भी कितना का, 2018 का। तो सबसे पहले इसी दोनों में चेक करते हैं कि 2018 में वृद्धि हुआ है या नहीं हुआ है। तो वृद्धि हम उसके अगले साल वाला से चेक करेंगे। तो देखो 2017 में से 2018 में आर में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो 2017 में 70 था। कितना था, 70। और 2017 में 70 था, और 2017 में 70 था, और 70 से कितना हो गया, 80। कितना बढ़ा, 10। कितना में, 70 में से 1/7 मतलब 14 दशमलव समथिंग बढ़ा है। कितना बढ़ा, 14 दशमलव समथिंग। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब उसी प्रकार से हम 14 दशमलव समथिंग बढ़ा है, तो अब उसी तरह से क्यू को देखते हैं। क्यू को चेक करो, क्यू कहां पर है, ये 18 में। तो देखो 2018 में क्यू कितना था, 95। अब 95 से हो गया कितना, 100। तो कितना बढ़ा, 5। अरे कितना बढ़ा, 5। अरे 5 बढ़ेगा तो 5 बढ़ेगा तो 5 बटे कितना था, 95। 19 बचे 95, 1/19, जो लगभग लगभग 4% से कम हो रहा है, जो आपका क्या है, ये 4%, और ये 14%। तो सबसे बड़ा कौन है, जो 14 ही है ना, कहोगे हाँ जी 14 है। अब उसी प्रकार से चेक करते हैं एस वाला, 14% सबसे ज्यादा वृद्धि हो रहा है अभी तक, किसका, 1 नंबर ऑप्शन का। अब हमें चेक करना है एस 2017 में। देखो एस का, देखो एस का कितना है, 2017 में वृद्धि, तो उससे 1 साल पहले वाले से चेक करेंगे। तो एस जो है 90 था, 90 से कितना हो गया, 100, यानी 1/9, और 1/9 होता है 11 सही समथिंग। तो अभी तक तो 14% पहले वाला ना सही है, ये तो 11% का वृद्धि के लगभग दिखा रहा है। उसी प्रकार से पी को देखो, तो पी कितना है, पी कौन है, 2017 में, पी 2017 में कितना था, तो ऊपर वाले से चेक करो, 70 से हो गया 72, 2 बढ़ा दिया, 1/35, लगभग लगभग 2% बढ़ा है। तो 2% बढ़ा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, 14%, आर का, दो, ऑप्शन नंबर ए। बस यही क्वेश्चन हो गया, सबको चेक नहीं करना था, जिस जो जो ऑप्शन दिया है उसी को चेक करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और ये अधिकतर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इतना आसान सा क्वेश्चन है कि आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओ। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। यहां पर से दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया है अंडर रूट।
यही ना दिया गया है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 1 प्लस क्या दे दिया, साइन ए। अच्छा साइन को एस लिखते हैं और 1 पर माइनस क्या है, साइन। तो आप हमें बताइए क्या होगा। तो इसका हम क्या कर देते हैं, हर का प्रमेयीकरण। जब प्रमेयीकरण करोगे तो 1 प्लस हो जाएगा साइन और ऊपर में क्या होगा, 1 प्लस साइन। जब इसको दो गो निकले रहेगा तो एगो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर का वर्गमूल लिखने का तो क्या आएगा, कॉस आएगा। 1 बटे कॉस है तो कोई क्या हो जाएगा, सेक, और वो साइन बटे कॉस है तो क्या हो जाएगा, टेन। तो ये टेन हो जाएगा, टेन थीटा। यानी ए है तो ए लिख लेंगे, तो सेक ए प्लस टेन ए, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में, सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। देखो भाई क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो कहता है 18, 15 और 21 है। अरे कितना है, 18 और कितना है, 15 और कितना है, 21। यही है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, यही है। 18 है, 15 है और 21 है। तो आप हमें बताइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो इससे विभाजित होगी। 12, 15 और 18 से विभाजित होने वाली संख्या, 5 अंकों की संख्या निकालना है। तो आपको ये चीज पता होगा कि अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा एलसीएम जो निकल के आता है, इसका कोई भी मल्टीपल आ जाए, इसका कोई भी मल्टीपल आ जाए, हमेशा इन संख्याओं से विभाजित होगा ही होगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होगी। पता है तो सबसे पहले इसका क्या निकालो, एलसीएम। क्या निकालोगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, कहोगे सर ये इसका निकालेंगे तो 18 पचे 90 होता है, और ये कितना होगा, 18 पचे 90, और इसमें क्या आ जाएगा, 15 छक्के 90। चलो 90 90 और कोई कटता है, 18 चौथा 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 90 90 और कोई लगता है नहीं। अच्छा देख लेते हैं, पहले चेक करो। इसको 2 दून 2 तिया 6 तिया 18, 18 का 15 का होगा 3 गुना 5 होगा, होगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और 21 का क्या होगा, 7 गुना 3। तो यहां से 9 ले लेंगे तो ये तो हमारा काम क्लियर हो गया, तो 9। उसके बाद यहां से हम 7 ले लेते हैं, हो गए हाँ जी। यहां पर से 5 और यहां पर से 2, यानी 5 गुना 2। तो देखो तो 5 दूनी 10 सत्ते 70 और 70 9 सत्ती 63 9 300 कितना हो गया, 600 कितना हो गया, 30। अब जो इसका एलसीएम आया 630 आया, कितना आया, 630। अब जो भी इसका मल्टीपल होगा वह इससे विभाजित होगा ही होगा। तो 5 अंकों की क्या बोलिए, बड़ी संख्या, यानी 9 9 9 9 9। ठीक है, कहोगे हाँ जी ठीक है। एक मर्त में लगाओगे 6 3 0, यानी 9 और 6 और कितना हो गया, 3। अब यहां से अब अगर हम फिर एक एक अंक उतारते हैं 9, तो कितना होगा, 6 छक 36, 6 मर्त में लगाओगे 6 0 6 तिया 18, 36 एक 37 नहीं, 5 मर्त में लगेगा, 5 मर्त में लगेगा, 0 15 के 5 6 5 30 एक 31। जब 5 मर्त में लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 31 और 5 और 0 9, उसके बाद ये 4 और ये कितना हो जाएगा, 5 और 0। ठीक है, और फिर 9 उतरेगा। तो यहां से फिर देखोगे तो 9 मर्त में लगेगा, कहोगे नहीं सर 9 मर्त में नहीं लगेगा। कितना मर्त में लगेगा, 8 मर्त में। 0 8 तिया 24 और 6 48 49 50। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। ये आ जाएगा 0 4 और 0 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 9। यहां पर से जो वैल्यू आएगा यानी 9 9 9 9 इतना आया, तो शेषफल कितना बच गया, 559। तो 559 अगर कम रहता तो हमें संख्या इससे विभाजित हो जाता। तो लिख दो तो 400 कितना है, 59 को घटा दो, 59 को 0 4, लास्ट में 40 होना चाहिए, और लास्ट में 40 एक के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। बस हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा ही क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, आप क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो
यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में यही कहा गया है। देखो कहता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो आप बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर है, का भी होल स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस में है एक्स स्क्वायर, और क्या है भाई, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एम ए, उसके बाद क्या है एम स्क्वायर, अब उसके बाद क्या है प्लस का जेड स्क्वायर का भी क्या है होल स्क्वायर। तो बताइए इसमें कौन सा वैल्यू होगा। देखो हम डायरेक्ट आपको बताएं, ये है एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, कहोगे हाँ जी। जब इसका a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका सब तो पॉजिटिव में आएगा, इसका भी करोगे तो स्क्वायर 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 पॉजिटिव में ही आएगा, लेकिन ये माइनस लगने के कारण ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा, ये आपस में क्या होगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बचा खेल किस पे, इस पर, तो ये क्या होगा 2ab यानी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 2 यहां पर एम स्क्वायर और जेड स्क्वायर, फिर ये होगा माइनस, आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा। यहां पर से 2 होगा जेड स्क्वायर होगा और हमारा एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार से यहां पर भी तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब इसमें माइनस लगेगा तो ये तो स्क्वायर पहले वाला कट गया है, तो माइनस में रहेगा तो 2 ए बी यानी माइनस का यहां पर हो जाएगा, तो माइनस हम देखो डायरेक्ट करें, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2x स्क्वायर एम स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस, अब इसमें लिखते हैं माइनस में होगा माइनस माइनस यहां से प्लस, प्लस हो जाएगा तो 2 यहां पर से एम स्क्वायर और क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। ये माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस में रह जाएगा, देखोगे ये प्लस में है तो माइनस में रह जाएगा, तो क्या होगा 2x स्क्वायर और क्या होगा यहां से लिख देते जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा। और यहां से देखना, अच्छा देखना, ये हमारा जब इस दोनों को जोड़ोगे यहां पर से करोगे तो यहां पर से ये प्लस में है हमारा और ये हमारा माइनस में है, क्या हो गया कट गया, अरे कट गया, क्या हो गया हाँ जी कट गया, तो बचा क्या 2x स्क्वायर एम स्क्वायर, 2x स्क्वायर एम स्क्वायर 4 हो जाएगा, कॉमन ले लो, इसमें भी 4 हो जाएगा कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस का इसमें 4 कर कोई इसमें भी 4 कॉमन हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर से देखोगे तो एक्स स्क्वायर भी तो कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो 4x स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस क्या होगा जेड स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर यानी एम स्क्वायर ऑप्शन नंबर कितने में है ए में, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से देख करके क्वेश्चन को करना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है ये सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है, हो गए हाँ जी सर बिल्कुल सही है। हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है ए बी सी किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकता है। यदि तीसरे दिन बी जो है तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करता है, तो बताइए ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो देखो भाई, ए किसी काम को, बी किसी काम को, सी किसी काम को अलग अलग दिनों में करता है। ये 20 करता है, ये 30 करता है, ये 60 करता है। तो सबसे पहले बताओ टोटल वर्क कितना है। कहोगे सर इस तीनों का एलसीएम आएगा 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, क्षमता। कहोगे सर इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 1 है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां करता क्या है कि प्रत्येक तीसरे दिन कौन सहायता करता है, बीसी सहायता करता है ए का। मतलब 2 दिन ए अकेले काम करता है ए, और तीसरा दिन आता है बी और सी साथ काम करने के लिए। तो ए 1 दिन में काम करेगा तो कितना करेगा, 3 करेगा। बी 1 दिन में काम करेगा तो कितना करेगा, 3 करेगा। अगर ये तीनों काम करेगा, 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6, यानी तीनों मिलकर के काम करेगा तो कितना हुआ, कितना दिन, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन।
तो देखो तो 3 दिन में कितना काम हुआ है, कहोगे सर 3 3 6 12 काम हुआ है। तो टोटल काम कितना है, कहोगे सर 60, यानी 5 गुना इधर भी 5 गुना, तो टोटल कितना दिन लगेगा, टोटल दिन लगेगा 15 दिन। तो 15 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो। कहता यही है कि दी गई आकृति में L और M समांतर है। चलो भाई, ये आकृति है आपका, L और M समांतर है। तो यहां पर से दिया गया कितना है 120। तो कहता है बताइए कहां पर x है, यहां पर x का मान क्या होगा। चलो, ये दोनों समांतर है, L और M समांतर है, और एक रेखा T जो है तिर्यक काटा है। तो आपको ये बात पहले पता होनी चाहिए कि एक ही ओर बने कोणों का योगफल कितना होता है। अगर दो लाइन समांतर है तो एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180, ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60। और ये कॉन्सेप्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर, जिसको शीर्षाभिमुख के कोण कहते हैं। अगर ये 60 है, देखो तो एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दोनों कटा तो इसके सामने ये 60 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इससे और आसान सा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कहोगे नहीं सर इससे तो और आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में, दिखाओ पहले पढ़ करके। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 180 लोग रविवार को प्रदर्शनी कर देखने गए। देखो, ये आपका शनिवार है, ये आपका रविवार है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो शनिवार को देखने वाले लोग कितने थे 1500, और रविवार को देखने वाले लोग कितने थे 1680। देखो तो बाबू कितना वृद्धि हुआ, तो कहोगे सर 160 का 180 का वृद्धि हुआ। कितने का 180 का वृद्धि हुआ, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कितने पर वृद्धि हुआ, तो अगले दिन से, यानी 1500, यानी गुना 100% करोगे तो परसेंटेज से जीरो खत्म, 15 कम 15 यानी 12% का क्या हो गया वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों की आंसर भी नहीं बता रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले आप खुद से बनाओ, क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। देखो भाई, कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, जो निकटतम समीकरण चिन्ह को स्थान पर लाया गया। तो देखो भाई, अब अप्रॉक्स वैल्यू लेना है, तो 6.8 जो है 68.27 जो है किसके नजदीक है, तो कहोगे सर ये तो नजदीक है 68 का। अगर 0.5 यानी 50 से ज्यादा रहता तब ना जाता उससे आगे, ये 68 के नजदीक है। किसके 68 के। अब माइनस करना है 140.1 है, तो किसके नजदीक है, तो कहोगे सर 140 के नजदीक है। तो यहां पर प्लस में है 9.99, किसके नजदीक है, तो 10 के नजदीक है। अरे किसके नजदीक है, तो 10 के नजदीक, गुना 7.7 यानी 5 से ज्यादा हो रहा है, तो ये किसके नजदीक है 8, हो गया 10 8 80, 80 हो गया। अब ये 80 हो गया, तो 80 हो गया, तो 140 में 80 घटाओगे तो कितना आएगा, 80 80 80 80 80 80, तो 80 है तो यानी 20 यानी 40 60 हो जाएगा। तो 60 होगा, माइनस का 60 बच जाएगा, तो 68 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में समझाने वाली बात क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कहता क्या है।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। देखो कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में यही कहता है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 और संगत ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है। तो चलो भाई, यहां पर से बोला है एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर, जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर भी होती है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसका बोला क्या है कि आधार उसका 15 है और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? एक ऊंचाई उसका दे दिया गया है, संगत ऊंचाई जो इसका दिया गया है, ये संगत ऊंचाई जो दिया गया है ये 6 है और ये 6 है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, यानी कितना होगा? 90। कितना होगा? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, अरे आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ये सब क्या आ गया? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा क्या गया है? सबसे पहले पढ़ो, कहता क्या है, लिख दे रहे इस बार 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, घबराना नहीं है, 8ab और क्या है? x प्लस आपका 4b स्क्वायर। ठीक है, हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही है। अब बराबर क्या है? 0। तो बताइए इसका मूल क्या होगा, यानी अल्फा बीटा क्या होगा, ये बताना है। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का टेक्निक बताते हैं। देखो क्या है, ये है एक्स स्क्वायर का गुणक कौन? ये एक्स का गुणक कौन है? ये। और ये आपका क्या है? ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें एक्स तो है नहीं। तो सुनो बात, तो आप क्या करते थे? गुना करके आना चाहिए कितना? तो 4×12, 4×12 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और जोड़ करके आना चाहिए 8ab, 8ab, ये भी प्लस में। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो 8ab कैसे आएगा? अच्छा, इसको हम 6ab और प्लस 2ab लिख सकते हैं। कहोगे हाँ सर लिख सकते, क्यों नहीं? अरे 6×2 12 और 6×2 8, बस हो गया, हो गया, बस इतना ही करना था। अब यहां पर से क्या करना है? जो यहां पर प्लस में है तो ये दोनों तो प्लस में है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही प्लस में है। तो जो है यहां पर 3a है तो 3a स्क्वायर से भागा इसमें भी, 3a स्क्वायर से भागा इसमें भी। हम डायरेक्ट करने का टेक्निक बता रहे हैं। इसमें 3ab है ना, तो दोनों में 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर से 3a स्क्वायर से भागा दे दो। a स्क्वायर से आपका स्क्वायर से एगो ये कट जाएगा और 3×2 6 हो जाएगा। तो क्या आया? 2b/a आया। हो गया? हाँ जी। स्क्वायर से ये कट गया तो क्या आया? 2b/ क्या आया? 3a। अब जो प्लस में है तो माइनस कर दो, प्लस में है तो माइनस कर दो। अब दोनों होगा माइनस वाला, वो दोनों होगा माइनस वाला। ठीक है, 2a। अब यहां से देखो आपका है कोई भी ऑप्शन मिल रहा है, -2b/a और -2b/3a, 3a, 3a आना चाहिए। ठीक है, ये ए पहला ऑप्शन, और ये आपका देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी देखो मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही आंसर। बहुत सिंपल सा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बनाओ, और इसके लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा क्या है? पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 में यही कहा है कि 10 और 50 का बताइए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, यानी तृतीयक समानुपाती क्या होगा। तो तृतीयक समानुपाती क्या? इसको मानो a, इसको मानो b, यानी b²/a, यानी 50 × 50/10, यानी कितना होगा? 250। लो बन गया 250, जो कि ऑप्शन नंबर। इसमें क्या करना था? कुछ नहीं, फॉर्मूला रखो क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। हम इसका सबसे बनाएंगे आसान तरीका। क्या बताएंगे? आसान तरीका, सबसे आसान तरीका।
चलो भाई, कहता है पाई का मान 22/7 लेना है और अर्धवृत्त का हमें क्षेत्रफल बताइए यदि उसका व्यास डी, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 15 पहले तो लिख तो देते हैं। उसके बाद यानी डी बराबर हमें दिया गया है, डायमीटर दे दिया गया है 21, तो रेडियस क्या होगा भाई, कहोगे सर 21/2। तो आपसे कहा गया है कि एक ऐसा अर्धवृत्त है जिसका रेडियस दिया गया है कितना, 21/2। अरे कितना दिया गया है, 21/2। अरे कितना दिया गया है, 21/2 दिया गया है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल या परिमिति, परिमाप, परिमाप बोला है मतलब चारों ओर की दूरी। तो बताओ, एक तो यहां से यहां तक जाएगा, अब उसके बाद यहां से यहां तक जाएगा, जाएगा कि ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये देखो, तो यहां से सिर्फ यहां वाला देखोगे तो ये परिमाप का आधा है और ये क्या है, रेडियस, और ये भी क्या है, रेडियस। यानी यहां से यहां तक ये पूरा डायमीटर है, व्यास है, व्यास है। क्या हम अर्ध परिमाप में व्यास को जोड़ देंगे तो हमें क्या पूरा अर्ध परिमाप का परिमाप नहीं निकल जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप नहीं निकल जाएगा, कहोगे हाँ जी निकल जाएगा। तो आपको एक अच्छे तरीके से रेशियो पता होगा, सर ये आपका रेडियस है, ये सरकमफ्रेंस है और ये आपका एरिया है। अगर इसका ये 7 है तो इसका ये क्या होगा, 44 होगा, ये 154 इसका एरिया होगा। परिमाप कितना होगा, 144, एरिया कितना होगा, 154। तो इसका देखो, ये पूरे वृत्त का बता रहे हैं, तो वृत्त का एरिया इसे देखो, रेडियस कितना है, कहोगे सर 21/2। कितना गुना, कहोगे सर 3/2 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, तो पेरीमीटर हमारा निकल गया, यानी क्या है, सर्कमफ्रेंस निकल गया हमारा, ये परिमाप निकल गया कितना, इसका भी 3/2 गुना। जब इसका 3/2 गुना करोगे तो 22 दूनी चलिए 22 दूनी 44 का गुना 3 करेंगे तो 66 आ जाएगा। ये हमारा 66 क्या आया, ये 66 आया पूरे वृत्त का परिमाप। तो आधा कितना होगा, कहोगे सर आधा का हमको ये चाहिए, आधा ना, कहोगे हाँ जी। तो आधा चाहिए तो आधा परिमाप कितना होता है, कहोगे सर 33। इसका 66 आया पूरा का तो आधा होगा 33। लेकिन ये तो यहाँ वाला भी एरिया है ना, यहाँ वाला क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, एरिया नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना। तो दूरी कितना है, तो यहाँ से डायमीटर 21 है तो 21 जोड़ दो तो 4 और 5 हो जाएगा 54, जो कि ऑप्शन नंबर बी। क्या कितना आसान सा लगा क्वेश्चन, फार्मूला भी लगाए नहीं, फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है, जरूर हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। क्या बोला गया है क्वेश्चन में यही बोला गया है, ये हमारा है 0, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। कहता क्या है, 0.27 पे पावर क्या है, रेकरिंग लगा हुआ है। तो बताइए P/Q के फॉर्म में लिखना है, क्या नहीं लिख पाओगे। और क्या होता है, इसको 2 है तो 7 लिख दो, -2 खाली है तो 2 छोड़ दो, 9 है एक ऊपर है तो 9 लिख दो, उसके बाद एक खाली है तो 0 लिख दो। तो बताओ कितना आ गया, कहोगे सर 25/90 आ गया। तो 25/90 एक में भी है, कहोगे नहीं। 5 से लगाओगे तो 5 5 25, 5 से लगाओगे तो 18 5 90, 5/18। तो 5/18 ऑप्शन नंबर बी में है और ये आपका सही आंसर है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, और इससे आसान सा क्वेश्चन तो आपका हो ही नहीं सकता है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, दो क्रमागत आपका प्रकृत संख्याओं का योगफल। अच्छा, क्रमागत मतलब लगातार। मान लेते हैं पहला संख्या x है तो दूसरा x+1 है, तो कहता है इसका योगफल, वर्गों का योगफल लो, वर्गों का योगफल प्लस कर दो, योगफल करना है तो 313 आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, तो चेक करो। पहला लेते हैं 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 1 6 9, 14 आएगा 1 9 6 5, यानी कितना आएगा देखो तो 15। ये तो चलेगा नहीं, लास्ट में देखो तो 9 6 15, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है लेकिन वहां पर 3 है, ये नहीं चलेगा।
अब उसके बाद देखते हैं सबसे छोटी संख्या 15 लेकर के 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा। देखो तो 6 5 11 हो जाता है, एक आता है, ये भी नहीं चलेगा, यानी ऑप्शन बी भी नहीं चलेगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 12 1 13 करेंगे तो कितना आएगा, 169, ये आ रहा है 3। हो सकता ये हो, लेकिन अगला भी चेक कर लेते हैं। 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर यानी 25 लास्ट में आ जाएगा, यानी एक आएगा, यानी यूनिट डिजिट एक आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, सही है। बस हो गया, ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कितना, 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्यों, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको तो तुरंत बना के आपको बता देंगे। तो चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, बोला यही बोला गया है कि 423 गुना 423 है और माइनस का 325 गुना 325 है, और बटे में क्या होगा भाई, कहोगे सर 423 माइनस 325 है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है मेरे भाई तो बनाओ, डायरेक्ट देख सकते हो, इसको मानो ए, इसको मानो, इसको मानो ए, इसको मानो बी, तो देखो तो ए स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर, अब बटे में क्या है, ए माइनस बी, तो फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, कहोगे हाँ सर जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब बटे क्या होगा, ए माइनस बी, तो ये से ये हमारा क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, ए प्लस बी, यानी इसको ए को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा आंसर, कहोगे हाँ जी आ जाएगा, यानी 423 प्लस 325 जोड़ेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 8, अच्छा दुदुग में 8 है, तो ये होगा 4, ये 7, यानी 748, जो कि ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर आप नहीं दे रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी करना बिल्कुल व्यर्थ है। 18 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 पहले पढ़ो तो क्या कह रहा है, कहता है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान सा, सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। कहता है एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है ए, ठीक है, और बी का, अच्छा बी और ए इतना क्या है, अधिक कुशल है, तो ए बी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो सिंपल सा बात। यहां सबसे पहले ए किसी कार्य को करता कितने दिन में है, तो कहोगे सर 32 दिन में, लेकिन यहां पर से ए और बी की क्षमता दे दी गई है। अरे क्या दे दिया गया है, क्षमता, तो क्षमता क्या दिया गया है, कहता है जो बी है ना, ए से, किससे, ए से, किससे, ए से 60% अधिक है, तो 60% को सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 60% को लिखते हैं हम लोग 3/5, 3/5, यदि ए का एफिशिएंसी 5 है तो उससे 3 ज्यादा किसका है, बी का, क्षमता, हो गया, हो गया, हाँ जी हो गया, यानी क्षमता 5 है इसका, तो कितना है 8, तो टोटल देखो सबसे पहले ए किसी काम को कितना करता है 32 दिन में, एक दिन की क्षमता कितनी है 5, तो टोटल कितना होगा, तो कहोगे सर 32 टोटल काम कितना होगा, टोटल काम होगा 32 गुना 5, एक दिन में 5 यूनिट, तो टोटल काम हमारा हो गया, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो टोटल वर्क को बी कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 8 है, 8 चौके 32, यानी 20 दिन में करेगा, यानी 20 डेज, कितने दिन में करेगा, 20 डेज में, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बनाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। 20 के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और बनाते हैं इसको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एकदम सबसे आसान सा है, और ऐसे क्वेश्चन को भी नहीं बना रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, और आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहिए, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है चंद्रशेखर ने 12 वस्तुओं का, एक समान वस्तुओं को कुल बेचा, एक समान वस्तुओं को
12 के एक समान वस्तुओं को 420 रुपया में बेचा। कितना वस्तु? 12 वस्तु, जिसमें से 7 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि हुआ। तो चलो मान लेते हैं एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, तो 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कहोगे सर 12 सीपी। तो उसमें कहता क्या है? उसमें कहता क्या है? 7 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि होता है। अगर हम इसमें 7 वस्तु के कॉस्ट प्राइस घटा दे तो हमें सेलिंग प्राइस नहीं निकल जाएगा? कहोगे हाँ जी निकल जाएगा। तो यही तो सेलिंग प्राइस दिया गया है 420। कहोगे हाँ जी। तो 7 इसमें घटाओ तो कितना आया? तो कहोगे सर 5 सीपी, यानी 5 सीपी बराबर आया 420। 8 पचे 40, 5 चौके 20, यानी एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आया? 84। ऑप्शन नंबर सी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है? होगे जी हाँ सर ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 में कहा क्या गया है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है 6 पुरुष और 8 महिला एक कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? 14 दिनों में। तो कहता, श्याम से सुनना, 6 गो मेल है, अब प्लस से कितना है? 8 गो महिला है। ठीक है, महिला को अच्छा एफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत? होगी कोई दिक्कत नहीं। और क्या कहता है? अगर ये दोनों मिलकर के काम करता है तो अच्छा चलो फिर से काम कर लेते हैं। मान लेते हैं एक मेल की एफिशिएंसी m है और एक फीमेल की एफिशिएंसी f है। ठीक है, क्षमता क्षमता क्षमता। तो 6 गो मेल है, तो 6 गो मेल तो 6m एक दिन में काम होगा। अब प्लस में 8 गो फीमेल, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये इतना। तो दोनों को जोड़ दे तो दोनों मिलकर के कितना काम करता है? तो कहोगे सर 14 दिनों में पूरा काम करता है, तो टोटल इतना काम करता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो फिर से थोड़ा छोटा इधर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई। 8 फीमेल और गुना कितना है? 14। और आगे क्या बोलता है कि इसी काम को 8 पुरुष, कितना पुरुष? 8 पुरुष, 8m प्लस 12 महिला काम करती है, तो काम समाप्त हो जाता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो यानी दोनों काम बराबर है। दोनों काम क्या है? बराबर है। तो बताओ 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। डायरेक्ट करते हैं, देखो m वाला देखना, 7 छक 42m, 8 पचे 40m। तो ये 40 इधर आएगा तो ये 42 इधर है, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2m। कितना बचेगा? 2m। अब देखना 8 सत्ते 56, 12 पचे 60, ये 60 उधर है, 56 उधर, क्या बचेगा? 4f बचेगा। चल एक बचेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो m बाय f बराबर क्या आया? 2/1। यानी m की, यानी एक m की एफिशिएंसी, एक मेन की एफिशिएंसी 2 है, तो एक फीमेल की एफिशिएंसी 1 है। आ गया? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क। कितना हो जाएगा टोटल वर्क? देखो m के जगह पर 2 रखोगे तो 6 दूनी 12, अब 1 रखोगे तो 12 8 20, और 20 गुना 14, ये टोटल वर्क हमारा आ गया। टोटल वर्क आ गया? कहोगे हाँ जी। तो बताइए अकेले एक पुरुष किसी काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो एक पुरुष बोला है ना, एक पुरुष उसी काम को कितने? तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है? 2। तो 2 से लगाओगे तो ये 10 आएगा। कितना आ जाएगा? 40 नहीं बल्कि 140 डेज। 10 14 गुना 40, 14 गुना 10, 140 डेज लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब ये 22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डाटा वाला क्वेश्चन है। और क्या है डेटा? पहले पढ़ो। यहाँ पर लाइन ग्राफ बना हुआ है, पहले लाइन ग्राफ बना हुआ है तो उसको पढ़ना है और बनाना है। 22 नंबर क्वेश्चन। अरे कुछ नहीं होगा, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यहां पर कहता है निम्नलिखित में ग्राफ में से 15 16 17 तक दिया गया है। चलो ग्राफ में दिया गया है। उसके बाद कहता है कि यहां पर 3 सेल्समैन के द्वारा कुल बेची गई इकाई को दर्शाता है। ग्राफ में इस तरह से है, 16 17 और 18 3 वर्ष में। तो आप हमें बताइए क्या कि 2015 से 19 तक, 15 16 17 18 19 के दौरान जीत ने औसतन 40 इकाई बेची। अगले 2 वर्ष के दौरान 2018 और बेची गई
बिल्कुल समान थी, तो आप हमें बताइए टोटल कितना होगा। अच्छा बताओ, ऐसे सुनो, यहां पर से बोला क्या गया है, ध्यान से सुनना। जीत के बारे में बोला है। जीत पहले देखो कितना, 2015 में बेचा है 35, 2016 में कितना बेचा है, कहोगे सर 40, और 2017 में कितना बेचा है, 55। देखे, ये है आपका 15, 16 और कितना है 17, यही दिया गया है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 17 तक डाटा दे दिया गया है, तो 15 से 19 तक, अच्छा 15 से 19 तक दिया गया है, तो 15 से 19 तक के जीत का टोटल जो है ना, ये देखो 2015 का है, 2016 का है, ये 2017 का है, और ये 2018 होगा और 2019 होगा। तो इसमें से जो है ना औसतन यहाँ पर दोनों का ये वैल्यू क्या है, समान है। लेकिन जब इसका एवरेज निकाला जाता है तो एवरेज आता है 40। तो फिक्स है कि ये हमें क्या रखना है, समान रखना है, बराबर रखना है। क्या रखना है, बराबर। तो इसको समझो 40, इसको भी समझ लेते हैं 40, रखते हैं, मान लेते हैं 40 40 है, 40 40 है। तो कंपेयर करो, कितना ज्यादा है, कहोगे सर 5, 5 कम है, कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, ये 15 ज्यादा, कितना ज्यादा, 15 ज्यादा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो इसको काटो, ये कट गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है ना, ये 45 है कि 40 है, 15 है, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पर से देखना, ये हमें क्या बोल रहा है, कितना है, 40 40 है। तो यहां पर ये 40 है, तो ये 15 क्या है, ज्यादा। तो इस दोनों मिलाकर 15 15 15 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 15 कम कैसे होगा, कहोगे सर ये 15 इसको ज्यादा रखेंगे तभी तो आपका 45 से आपका होगा 55, है ना। देख लेते हैं एक बार, सही लिखे हैं जीत का 40, 35 40 55, 35 40 55, ठीक है 35 40 55, और इसमें क्या है 40 और इसमें 40, 15। तो 15 पुराना है भाई, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। अच्छा -5 करते हैं और -5 करते हैं, तो 10 कम होगा, तो 10 कम होगा तो 10 ही होगा, ये तो 15 ज्यादा आ रहा है। एवरेज कितना है, औसतन 40 बेची है, ठीक है 40 बेची है, तो ये -5 कम है। ओहो, देखो 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 देखो, हमने गलती क्या किया, हमने गलती क्या किया, देखो एवरेज क्या है 40, एवरेज क्या है 40, ये 40 से कितना ज्यादा, कहोगे सर ये 40 से ज्यादा नहीं बल्कि 5 कम है, ये तो 0 के बराबर है। लेकिन इसको देखोगे ये 15 ज्यादा है या नहीं है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 15 जा रहा है। तो मान लेते हैं ये 40 इसका वैल्यू होगा, इसका भी 40 होगा, माने हैं, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो तो एवरेज से ये 5 कम है, ये 15 ज्यादा है, तो मतलब ये ज्यादा ओवरऑल कितना है, 10 ज्यादा है। तो इसको क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। 10 कम कब कैसे होगा, तो दोनों बराबर बराबर संख्या है, तो 5 ये कम होगा, ये भी -5 कम होगा, तो 5 कम होगा तो ये कितना होगा 35, और ये कितना होगा, तो 35 35 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। हमने इसको 40 को 5 ज्यादा कर दिया, एवरेज से कितना है, ये हमारा एवरेज था ना 40 40, ये 0 कुछ नहीं बराबर, ये तो -5 ये 10 15 कितना हो गया, ओवरऑल 10 होगा। तो 10 को इस दोनों को बराबर करना होगा एवरेज को लाने के लिए, एवरेज को बराबर करने, वेटेज को बराबर करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, बराबर। ये 10 है तो इसको -5, ये 10 हो जाएगा, कट जाएगा, तो एवरेज हमारा क्या आ जाएगा, 40। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी गलती हमें क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कहता है, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 23 में ये कहा गया है कि 4.32 है, अरे 4.32, अब यहां से गुना करो 4.32, अब यहां से माइनस में कर दो 2.64 और गुना में कर दो 2.64 और बटे में दिया गया है 1.68, यही दिया गया है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, यही दिया गया है। जब यही दिया गया तो इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो ए, इसके सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मानो ए, इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो बी। तो देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बटे देखो तो इसका माइनस एक ये लगा हुआ है कि नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, ये माइनस वाला ही है। तो देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी बच जाएगा, कट क्या बचेगा, ए कट जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा, यानी इसको और इसको जोड़ दो वही आंसर हो जाएगा 4.32, 2.64, 698, 8.96, 8.8 ओ सॉरी 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 8 नहीं 4 2 6 होगा रे, 6.96, 6.96 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा क्या है, सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद हमें आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई, कहता है क्वेश्चन कि जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 1870 रुपया होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। तो देखो भाई, जब किसी वस्तु का प्राइस कितना है 18,700, तो उसे 15% की हानि होती है, मतलब ये तो सेलिंग प्राइस है ना, तो 15% की हानि होती है। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो उस 100% से 15% कम में बेचा, मतलब है इस प्राइस का कितना, कॉस्ट प्राइस का 85%। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 0 0 हो जाएगा, 17 पचे 85, 5% का वैल्यू आ गया। अब आगे क्या बोलता है, तो किसी वस्तु पर 15% लाभ कमाने के लिए, तो कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है, तो 15% लाभ कमाने के लिए क्या होगा, 115%। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसको 115 बनाने के लिए कितना से गुना, तो कहोगे सर 3 से गुना, 15 के 5 10 के 23 से गुना, इसको भी कितना से गुना कर दो, 23 से, यानी 230 और 23 यानी 3 5 2 200 इतना डबल 0 यानी 25 300। ठीक है, 25 300 और 25 300 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में है, बात खत्म, यही आपका सही आंसर है। एक लाइन में आपका क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको सेकेंडों में करके बता दिया है। तो यहां के बाद मेरे भाई कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और है, चलो बनाते हैं। देखो, कहता है 8 पुरुष और 12 महिला किसी दीवार को 10 दिन में करता है। आई होप इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमसे पहले भी कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो मान लेते हैं एक पुरुष की एफिशिएंसी m है और एक महिला की एफिशिएंसी f है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। तो कहता क्या है, 8 पुरुष 8m प्लस एक दिन में 8m काम करेगा, और 12 महिला तो 12 एक दिन में 12 महिला यानी तो मिलकर के किसी काम को 10 दिनों में करती है, तो टोटल काम हो गया इतना। और इसी काम को अगर 6 पुरुष लो 6 मेल और प्लस 8 महिला काम करती है, 8 फीमेल काम करती है, तो 14 दिन लगता है। तो इसको लिखो 5 और इसको लिखो 7, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 8 5 40 एम, 7 6 42 एम, तो ये दोनों बराबर है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, 40 42 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा 2m। अब बताओ 12 बचे 60 एफ, और बताओ 8 7 56, 8 5 40 8 7 56 56 हो जाएगा, 60 इधर 56 यानी 4 एफ हो जाएगा। तो यहां से बताओ 2 दूनी 4, m बाय एफ बराबर क्या आया 2/1। तो टोटल वर्क, m की एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई, और f की भी क्षमता आ गई, इसकी 2 तो यहां पर से रखोगे तो टोटल वर्क कितना होगा, कहोगे सर टोटल वर्क होगा 8 दूनी 16 और 16 और 12, 16 प्लस 12 कितना होगा, कहोगे सर 10 10 20 और 20 8 28, 28 होगा, और 28 गुना कितना होगा 10, ये टोटल वर्क आ गया। तो आपसे कहा गया है कि एक महिला की एफिशिएंसी 1, तो 1 आ गया, यानी 280 डेज में करेगा। कितना देर में करेगा, 280 डेज में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में, डी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम अब इसका आंसर करके बताएंगे। तो बताओ यहां पर से क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कहता क्या है, एक चतुर्भुज ABCD है। चलो भाई, एक चतुर्भुज ABCD है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर, ABCD। देखो भाई यहां पर से हम नाम रख रहे हैं, जो भी नाम है ये सही होगा गलत होगा हमें पता नहीं, फिगर के अनुसार से गलत है ये सही है, क्योंकि कौन हमें एग्जैक्ट पता नहीं हो रहा है अभी। 5 और ये 6, तो चलो इसका रेशियो दिया गया है कितना, 2। ये इसका 2 डिग्री है तो 3, ये 5, ये 6, इसका रेशियो दे दिया गया है 3, 5 और 6। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये दिया गया है तो टोटल, अच्छा चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, कहोगे सर 360। तो यहां से देखो तो 2, 3, 5, 5, 10, 24 कितना हो गया, 16 हो गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 16 दूनी 32, कितना हो गया, 16 दूनी 32, सही है। 6, 5, 11, 11 2, 11 3 कितना हो गया, 14, 14 2 16, 360 डिग्री, सही तो है। चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर से देखना, यहां पर से देखना जो दिखा रहे हैं वही देखना। तो यहां पर से एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, कहोगे सर 360 बटे आया 16। 4 से लग रहा है, कहोगे सर 4 चौके 16, और यहां से 4 चौके 16, 4 नाम 36 और 0, और ये आ गया 2 दूनी 4 और ये 45, कितना आ गया 45। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो कितना आया, कहोगे सर 45 बटे 2 आया। आया या नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अगर ये 45 बटे 2 है तो एक कोण का मान ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर ये 45 हो जाएगा। इसका 45 गुना 2 करेंगे तो अरे आएगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यदि दो कोणों का योगफल, देखो अगर यहां पर ध्यान से सुनना, ये वाला नहीं, ये आमने सामने वाले एकांतर, देखो ये दोनों तो समलंब त्रिभुज में अगर देखोगे, समलंब चतुर्भुज में देखोगे तो आमने सामने का एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। इस दोनों का अगर योगफल 160 के बराबर हो गया, कहोगे सर कैसे, क्योंकि ये दोनों तो समांतर है, और समांतर रेखा के दो एक ही ओर बने कोणों का योगफल कितना, कहोगे सर 180। अगर इसका वैल्यू 180 आ गया तो समझ लेना ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो देखो तो 6 2 कितना होता है 8, और एक यूनिट का वैल्यू कितना है 45 बटे 2, और ये हो जाएगा 4। देखो तो 180 आया, हो गया हाँ सर 180 आ गया। अगर ये 180 आ गया तो समझना ये समलंब चतुर्भुज है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है। बात खत्म, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। समांतर रेखा है, समांतर रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल, अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो बहुत दिक्कत है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है ही क्या जो देखोगे, कुछ नहीं है। कहता है 12, अच्छा डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को क्या बोला गया है, 12 प्लस 12 गुना 12 माइनस 12 भागा 12। तो बताओ ये तो 1 हो गया, अरे हो गया, बराबर है 44 से, अरे बराबर है 44 से, 144 में से 1 घटाओगे तो 143, और इसमें 12 जोड़ोगे तो 5 5 1 यानी 155, जो कि ऑप्शन नंबर। तो कितना सिंपल सा है क्वेश्चन, इसमें जोड़ घटाव में समझाने वाली बात क्या है, कुछ नहीं है, आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 28। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 पहले पढ़ो, इसके बाद हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में, यही ना बोला गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 84 है, यानी एलसीएम हमारा क्या है 84। ठीक है, कहोगे हाँ जी। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है, अच्छा 2:3 है संख्या, और एलसीएम दे दिया गया, तो क्या होता है, अगर इसको बाहर निकालोगे तो क्या आता है 2x और 3x, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा x इंटू 2 गुना 3 आएगा, अब बराबर इसी का वैल्यू 84 है। तो बताओ 6 एकम 6 और 6 चौके 24 14 84, x बराबर हमारा 14 आ गया,
तो संख्या कितना होगा, 7 चौके 28, डायरेक्ट हम कर ही देते, 3 2 5, अब 5 गुना 14, 14 पचे 70, जो कि ऑप्शन नंबर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से एक नए वीडियो के साथ आएंगे। और हमारे साथ बिहार एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हो तो जाकर के हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर सारा आपको हर क्लास आपको बेसिक से बताया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।